गहरे इम्पोर्टेंट जो कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि ये प्रश्नों का उत्तर हम प्रॉपरली अगर नहीं समझ पाते, तो हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में भगवान को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, रिलीजन को लेके बहुत अदरवाइज एक नेगेटिविटी या मिसकंसेप्शन जो है जनरली लोगों में रहती है। सो तो इसलिए आज के इस सेशन में हम ये चर्चा करेंगे इन प्रश्नों के ऊपर। सो तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हाँ, तो इसमें ये एक ही प्रश्न से लिंक्ड कई सारे प्रश्न हैं। और आई थिंक हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में या अपने आसपास अपने नियर डियर वंस की लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। जहाँ पे हमने सोचा होगा कि, है ना, जिसने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया होगा एक्चुअल में कि ऐसा क्यों। हाँ, मतलब ऐसा क्यों हुआ। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, या मतलब हम हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। वी आर सरप्राइज्ड कि अच्छा इसके साथ ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, यू नो। आई थिंक सभी ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। हाँ। सो तो तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एकदम से कोई, है ना, हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता, हम उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई एक इमीडिएट रीजन नहीं समझ आता। तो फिर अल्टीमेटली फिर हम भगवान हमें याद आते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं या तो फिर हमें उनके ऊपर मतलब डाउट कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा मे बी किया, बट उन्होंने ऐसा क्यों किया, लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारे प्रश्न है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग होते हैं, हम देखते हैं उनके साथ बुरा हो जाता है। या फिर इन जनरली कि संसार में बेसिकली दुख क्या है, जैसे हमने सेशन में देखा था कि अध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक कष्ट हैं, और जन्म है, मृत्यु है। मृत्यु क्यों है। सब कुछ परमानेंट क्यों नहीं है, ओल्ड एज क्यों है, क्यों बनाई गया है ये बेसिकली। तो इस संसार में बेसिकली, है ना, दुख क्यों है, कष्ट क्यों है। और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि भगवान जो है ना, ही इज परफेक्ट, ही इज ऑल गुड। वो परफेक्ट है और वो अच्छे हैं। तो तो उन्होंने, है ना, मतलब ये वर्ल्ड में बुराई क्यों बनाई है, इविल क्यों है। या क्या ये संसार इम्परफेक्ट है। तो मतलब कुछ कमी रहेगी बनाने में, कि जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम्स हैं इस वर्ल्ड में। तो मतलब जाने अनजाने में क्या कुछ कमी रहेगी है भगवान की तरफ से इस वर्ल्ड को क्रिएट करने में, जिसकी वजह से यहाँ पे हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। या फिर मतलब फिर यही अल्टीमेट क्वेश्चन आता है कि कोई भगवान नाम की क्या चीज है ही नहीं, क्या कोई भगवान नहीं है, इतना बुरा हो रहा है चारों तरफ। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि इतनी बुराई हो रही है, कलयुग आ गया है, हाँ, किस लाइक, तो भगवान कहाँ है, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है। हाँ, तो उनके एग्जिस्टेंस पे ही डाउट हो जाता है। हम्म या फिर वो हम देखते हैं कि हाँ, एक साइड पे कोई बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है और दूसरी साइड पे कोई इतना ज्यादा कष्ट कर रहा है, तो मतलब क्या लगता है कि भगवान क्या कोई ना पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, कि उनको ना, क्या मतलब उनका वो किसी को साथ फेवर कर रहे हैं, पार्शल हैं क्या, इज गॉड पार्शल। कि उनके लिए कोई लोग तो उनके फेवरेट हैं, और कई लोग जो हैं उनके ऐसे हैं कि जिनको ही डजंट केयर, उनके बारे में कोई वो ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो ये सारे प्रश्न। हाँ, और फिर दया। हाँ, कि खासकर हम देखते हैं कि जनरली कहते हैं कि हम सभी जो हैं भगवान के बच्चे हैं, भगवान की संतान हैं। तो क्या भगवान जो है फिर अपने बच्चों को कष्ट में देखते, अपने बच्चों को कष्ट में कैसे देख सकते हैं। तो ये एक प्रश्न है। तो आई होप कहीं ना कहीं हम सब ने भी लाइफ में ये प्रश्न जो हैं अपने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आए होंगे, और इनका प्रश्न का उत्तर लेने का हमने प्रयास किया होगा। हम्म सो तो तो ये सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर के लिए हमें प्रॉपरली जो भगवत गीता में इस सबका उत्तर है ना, प्रॉपरली। तो उसके लिए हमें ये जो पांच चीजें हैं, पांच तत्व हैं या फाइव ट्रुथ्स हैं, कौन कौन सी। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, मतलब गॉड, द लिविंग एंटिटी, द सोल मतलब हम। प्रकृति मतलब नेचर,
फिजिकल वर्ल्ड जो है ये, हाँ। और काल मतलब समय, टाइम, पास प्रेजेंट फ्यूचर, जिनकी वजह से क्रिएट होता है। और कर्म, कर्म मतलब एक्शन, या फिर उससे लिंक जो है लॉ ऑफ कर्मा। तो इन पांचों चीजों को अगर हम प्रॉपरली समझेंगे, इन पांचों चीजों के रिलेशनशिप को आपस में प्रॉपरली समझेंगे, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि क्या गेम चल रही है, क्या, व्हाट्स रॉन्ग, है ना, प्रॉब्लम क्या है। हम्म सो ईश्वर तत्व के बारे में हमने, है ना, पढ़ा, हाउ, है ना, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान एक परम पुरुषोत्तम भगवान है, हाँ, जो कि सच्चित आनंद, हाँ, जिनका स्वरूप है। और हाँ, और हमने जीव तत्व के बारे में पढ़ा, जीव मतलब सोल। हम्म सोल मतलब कि हम। हम्म तो इस शरीर और मन के परे जो जो आत्मा है हम, वो, तो दैट इज जीव। हाँ। सो तो 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 जीव आत्मा और भगवान के बीच में एक संबंध है। तो जीवात्मा कहाँ से आई है? भगवान से आई है। हाँ, जस्ट लाइक, है ना, मतलब फादर एंड सन। हाँ। तो ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनष्टानि इंद्रियाणी कश्ती। तो भगवान भगवद गीता में क्या बता रहे हैं कि जीव जो है वो क्या है? मेरा ही, हाँ, अंश है। सो दैट इज वन थिंग। और फिर क्या है? प्रकृति। प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, मदर नेचर जिसको हम कहते हैं। फिजिकल वर्ल्ड जो कि 5 एलिमेंट से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर। फिजिकल वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग अवर बॉडी, है ना, हमारा बॉडी, माइंड, और ये पूरा जो फिजिकल वर्ल्ड है। हाँ। तो ये सब क्या है? प्रकृति है। तो ये प्रकृति भी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं, भूमि अपो नल वायु खम मनोबुद्धिर एवचा अहंकार इति मन्य भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो भगवान कह रहे हैं कि अ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? मेरी ही क्या है? मेरी ही भिन्न प्रकृतियां, मतलब मेरी ही जो है वो एनर्जी है। सो ये, इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये जो, है ना, चार्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं। कि अल्टीमेटली जो भी एग्जिस्टेंस में है, उस सब का सोर्स क्या है? वो भगवान है। कुछ भी उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो उनका, तो तो वो सोर्स है, और तो उनसे तो वो सोर्स है, और उनसे है दो जो जो एनर्जीज हैं, दो प्रकार की एनर्जीज उनसे आती हैं। एक को कहेंगे हम अपरा, और दूसरी को परा। तो अपरा को जो है मटेरियल एनर्जी भी कहते हैं, बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं। और दूसरी है परा, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उनकी। हम्म अब जो अपरा शक्ति है, दैट इज मटेरियल एनर्जी। हाँ, तो उसमें क्या आते हैं? स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सूक्ष्म में क्या आते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार, ये तत्व आते हैं। और पराशक्ति में क्या आते हैं? आत्मा, जो सोल है, जो कि सतचित और आनंद है। हम्म सो सो दिस इज फाइन। तो ये तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोल और प्रकृति दोनों का सोर्स क्या है? वो भगवान है। वो दोनों के कंट्रोलर भी हैं। हाँ। बट प्रश्न अब ये उठता है कि जो जो सोल है, आत्मा है, या हम्म तो हम भगवान का सोर्स है, और भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो पॉइंट ये है, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम भौतिक प्रकृति के टच में कैसे आए? हम इस शरीर में कैसे आए? क्यों आए? हम इस प्रकृति से बने हुए वर्ल्ड में क्यों आए? या फिर मतलब ये क्रिएशन हुई क्यों? ये वर्ल्ड क्यों एग्जिस्ट करता है? हम्म क्योंकि सोल तो सच्चित आनंद है, और वो सच्चित आनंद भगवान के साथ कनेक्टेड है, वो इसकी नेचुरल पोजीशन है। बट देन द होल पॉइंट इज कि जो सच्चित आनंद आत्मा है, वो जो एक भौतिक जड़ जड़ प्रकृति है, हाँ, उसके संपर्क में कैसे आई? उसके कंट्रोल में कैसे आई? हाँ, क्योंकि जैसे हमने समझा कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर से कवर्ड है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कवरिंग क्यों हुई? और हम भगवान की शक्ति हैं, तो हम भगवान के साथ क्यों नहीं है?
और हम अपनी सच्चित आनंद जो हमारा नेचर है वो क्यों कवर हो गया है। सो ये है ना समझने का जो विषय है, और क्योंकि इसी के कारण क्या है ना, सारी जो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई है, कि जब सच्चित ना आत्मा जड़ प्रकृति के साथ अपने आप को से कवर हो गई है, उसके साथ अपनी पहचान बना ली है। हम्म सो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। हाँ, कि ये है ना, तो ये वर्ल्ड क्यों एग्जिस्ट करता है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम्म क्योंकि अल्टीमेटली हम आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम जिस सिचुएशन में हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि अ, हमें कष्ट मिल रहे हैं। तो देन पॉइंट कि हम कष्ट में स्थिति में क्यों हैं, वाई सफरिंग एग्जिस्ट। हाँ, तो इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, जिससे और बाकी सारे प्रश्नों का जो है हमें उत्तर मिलेगा। इन वन सेंस देखा जाए तो पेन या कष्ट जो होता है नेचुरली एक है ना, मतलब नेगेटिव चीज है इन वन सेंस, है ना, मतलब कोई भी नहीं चाहता। हाँ, बट एट द सेम टाइम पेन जो है ना, पेन के कुछ पेन अपने आप में एक यूजफुल चीज भी है, जो कि अ, जो कि हमारे लिए कई प्रकार से फायदेमंद भी है। हम्म जैसे कि पेन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, कुछ गलत खा लिया है। तो क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है ना, पेट में दर्द हो जाता है। सो दर्द या पेन बेसिकली जो हम फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज व्हाट, वो क्या है, एक सिम्टम है, लक्षण है, इफेक्ट है, किस चीज का, एक प्रॉब्लम का। मतलब हम डायरेक्टली इन्फेक्शन को नहीं देख पा रहे, हम नहीं देख पा रहे कि कहाँ पे कौन से बैक्टीरिया ने जाके कहाँ पे प्रॉब्लम कर दी है हमारी बॉडी में, बट उसका इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाट, पेन जो हमारी बॉडी में हो रहा है। हम्म और फिर उस पेन को एक्सपीरियंस करके हमें इमीडिएटली क्या नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं कि इस पेन को हम कैसे हटाएं। हम क्या डायग्नोसिस, हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। और फिर हम जो है ना, मतलब एक मेडिसिन लेते हैं। नाउ सपोज देर इज अ केस कि हमें कि पेन एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म जैसे कई बार होता है कुछ, एक डिजीज भी होती है एक्चुअली, कई व्यक्तियों को पेन ही नहीं फील होता। इट्स लाइक कि मतलब अगर वो अपना हाथ, जैसे हम अपना हाथ अगर आग के आगे लेके जाते हैं, तो क्या होता है, एकदम से हमें पेन होता है और हम हाथ हटा लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स जैसे हमें पेन हुआ तो मतलब हमें इट इज अननेचुरल फॉर अस, तो हम इमीडिएटली उससे हटा लेते हैं। बट जैसे कोई व्यक्ति है उसको पेन ही नहीं फील होता, तो वो लगा के रखेगा आना आधा मिनट, तो क्या होगा, उसका हाथ जल जाएगा। उसी तरह से उसका उसका हाथ जल जाएगा। उसी तरह से अगर हमें, अगर पेन नहीं होगा, तो पेन इज ए सिम्टम। पेन इज ए सिम्टम ऑफ, पेन इज पॉइंटर, है ना। तो पेन क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किस चीज के लिए, कि कुछ गड़बड़ है कहीं पे। कुछ इन्फेक्शन है, कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो उस सेंस में हम समझ सकते हैं कि हाँ, हम भी देख रहे हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में या आसपास हम अगर सफरिंग देख रहे हैं, तो सफरिंग अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सफरिंग है ना, हमें पॉइंट कर रही है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये पेन है। हम्म तो इन वन सेंस, मतलब पेन हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंटर है, जो कि हमें डायरेक्ट कर रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ, उस गड़बड़ को है ना ठीक करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए। द पॉइंट इज कि वो गड़बड़ है ना क्या है, क्या इन्फेक्शन है, वो कौन सा बैक्टीरिया है ना घुस गया जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। सो पेन इज अ पॉइंटर इन दैट सेंस। तो तो उसका भी एक पर्पज है। तो पेन का एक पर्पज है, सफरिंग का, कष्ट का एक पर्पज है, बट हम उसको पर्पज को अगर हम समझ लेंगे,
तो हमें जो भी कष्ट अपनी लाइफ में हो रहे हैं या फिर आसपास हो रहे हैं, तो अगर उसका पर्पस हम समझ जाएंगे, तो तो एक्चुअली में तो उस कष्ट से जो है हम ऊपर उठ जाएंगे बेसिकली, है ना। सो पॉइंट इसकी तो पॉइंट ये कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना, कि वाई, तो ये वर्ल्ड क्यों एग्जिस्ट करता है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, है ना। चलो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि सपोज आप एक सिटी, आपको कहता है आप एक सिटी डिजाइन कीजिए, हैं, आपको एक शहर, नया शहर बसाना है कहीं पे, हाँ, और आपको वहाँ का सिटी प्लानर बनाया जाता है। तो आप बताइए कि उस नए शहर जो आप बनाएंगे, तो उसमें आप क्या क्या चीजें बनाएंगे, क्या क्या चीजें प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको नक्शा बनाना है, हैं, आपको मैप बनाना है, उसमें मैप में क्या क्या चीजें, आप एक नया शहर आपको बसाना है। तो वहां पे आप क्या क्या चीजें जो है प्लान करेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज या क्या क्या। ओके, रोड डेफिनेटली बहुत जरूरी है, रोड प्लान करेंगे। ओके, और कमॉन, और भी सारे कुछ अपने आइडियाज दे सकते हैं। ओके, पॉल्यूशन फ्री होगा। ओके, बिल्डिंग्स, हाँ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर चाहिए होंगे हमें, ऑफिस इसके लिए बिल्डिंग चाहिए होंगी। ओके, हाँ, हॉस्पिटल, वेरी गुड, टेम्पल। ओके, ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए। वेरी गुड, बैंक होना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे होगी। और क्या रहेगा, गौशाला होगी, नाइस। और क्या क्या प्लान करेंगे एक अच्छे सिटी में। इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, वेरी नाइस। और इमरजेंसी सिस्टम, गार्डन होगा, ग्रोसरी स्टोर, इलेक्ट्रिसिटी, पार्क, यस, वेरी नाइस। ओके, और कुछ आइडियाज। ओके, गुरुकुल विल आल्सो बी देयर, नाइस। हाँ, तो गुड। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रीज, मेडिटेशन सेंटर, पुलिस स्टेशन, हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। यस, टेम्पल, प्लेस ऑफ वर्शिप, राइट। ठीक है, थैंक यू, सभी ने बहुत अच्छा, है ना, बताया। हम्म एक चीज भूल गए, आप लोग, जो जनरली होती है ना, हर शहर में एक होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, वो एक अलग बात है ना। अ, एक प्रोविजन का क्रिमेशन ग्राउंड। हाँ, एक चीज रह गई, जो कि जनरली हर शहर में को प्लान करते वक्त, है ना, गवर्नमेंट प्लान करती है, कि सूनर और लेटर ये चाहिए होगा। हम्म क्या चीज है वो। हाँ, वो है ना, एक जेल भी प्लान करती है। हाँ, एक प्रिजन हाउस भी प्लान करती है। हाँ, जेल या प्रिजन हाउस क्यों प्लान करती है, क्यों, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है, कि कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो इस शहर में लॉ ब्रेकर्स भी होंगे, है ना, जो नियमों को तोड़ेंगे, गवर्नमेंट के बनाए हुए, है ना, नियमों को तोड़ेंगे। हम्म तो उनके लिए जेल भी बनाई जाती है। हम्म तो ओके, जेल बनाते हैं, हम देखते हैं हर शहर में एक जेल होती है ना। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिजन, जेल का क्या पर्पस है। हम्म ओके, माता जी लिख रहे हैं सो दैट दे कैन रियलाइज देयर मिस्टेक। ओके, जयदेव प्रभु लिख रहे हैं सुधार करना, वेरी गुड। हाँ, हम्म ओके, हम्म और कोई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिजन, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे किसी ने गलती की तो उसको, है ना, उसको उसको शूट कर दो, उसको खत्म कर दो। हम्म सो दैट दे डोंट रिपीट देयर मिस्टेक अगेन इन द फ्यूचर, हाँ, ताकि वो अपनी गलती को, है ना, सुधार करें। पनिशमेंट करके उनको सुधारना। यस, वेरी राइट। यस, सो कहने का मतलब ये है कि
हर शहर में जेल एग्जिस्ट करता है ना। और जेल या लॉ ब्रेकर्स के लिए बनाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम है। और गवर्नमेंट भी नियम क्यों बनाती है, मतलब गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स क्यों बनाती है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए, है ना। लॉ से ऑर्डर आता है, और ऑर्डर से हारमोनी रहती है, और ऑर्डर से मतलब चीजें सिस्टमेटिक वे में चलती हैं, हाँ। सो दैट पीपल आर हैप्पी, है ना। यस, सो दैट अल्टीमेटली फॉर द डिलाइट ऑफ द पीपल, सो दैट पीपल आर हैप्पी, है ना। लाइक दैट, पीसफुल एंड हैप्पी, हाँ। सो बाय द सेम टाइम जेल भी बनाती है, उन लोगों के लिए, क्योंकि चाहते हुए भी, हाँ, ना चाहते हुए भी कुछ लोग जो हैं वो रूल्स को, हाँ, ब्रेक करेंगे, और उनको जेल में लाके सुधारा जाएगा, रेक्टिफिकेशन, हाँ, थ्रू थ्रू सम पनिशमेंट एंड पेन। सो दैट इज द पर्पज ऑफ एक्चुअली दिस मटेरियल क्रिएशन, सृष्टि, यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। यही उसका क्या है, पर्पज है। तो ये जो है ना, ये तो भौतिक वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, क्रिएशन है ना, इट इज लाइक अ प्रिजन हाउस। प्रिजन हाउस फॉर, किसके लिए प्रिजन हाउस है ना? उन जीवात्माओं के लिए, उन सोल्स के लिए, उन आत्माओं के लिए, जो कि भगवान से अपना संबंध, है ना, सेवा का संबंध तोड़ के अलग से, है ना, भोग करना चाहती हैं, इंजॉय करना चाहती हैं, भगवान से अलग आनंद का अनुभव करना चाहती हैं। हम्म हम्म सो जैसे हर चीज का एक स्वभाव होता है, हाँ। कि जैसे आग का स्वभाव है गर्मी देना, है ना। शुगर का स्वभाव है ना, मीठापन देना, हाँ। तो अगर अगर शुगर में से उसका अगर मीठापन हटा देंगे हम, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, है नो। अगर आग में से उसकी गर्मी को हटा देंगे, तो आग का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ये जो किसी भी चीज का एक बेसिक स्वभाव, मेन एक स्वभाव होता है, कि वो अगर वो उसकी क्वालिटी नहीं होगी तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड द धर्मा ऑफ दैट थिंग। जिस तरह से हीट जो है, वो गर्मी जो है आग का धर्म है, तो इसी तरह से, सो उसी प्रकार से, हम्म, उसी तरह से सोल, है ना, हमारा आत्मा का भी एक धर्म है, एक बेसिक नेचर है। हम्म और वो नेचर क्या है? अपना जो सोर्स है, हम्म जो सोर्स है, जिनके हम पार्ट हैं, जिनके हम अंश हैं, हाँ, उनके साथ हार्मनी में, उनके साथ प्रेममय संबंध में रहना, प्रेममय सेवा के संबंध में रहना, दैट इज द धर्म ऑफ द सोल। तो एक तो हमने सोच लिया हम आत्मा है, बट देन आत्मा को क्या करना है? आत्मा क्यों एग्जिस्ट करती है? आत्मा एग्जिस्ट करती है जो उनका अंश है, जो उनका सोर्स है, हाँ, उनके साथ प्रेममयी सेवा के संबंध में रहना। जैसे, है ना, फादर एंड सन, हाँ, जैसे पेरेंट्स और बच्चे। तो, हाँ, तो जैसे है ना, स्वीटनेस, शुगर का स्वभाव है। तो उसी तरह से धर्म ऑफ द एवरी सोल इज टू सर्व गॉड विद लव एंड डिवोशन। तो वो उनका स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव, जैसे ना, पानी का स्वभाव है तरलता, उसी प्रकार से, तो इस तरह से जो सोल है, तो हर जो जीवात्मा है वो एक इंडिविजुअल है, और उसके पास अपनी स्वतंत्रता है। और वो स्वतंत्रता किस लिए है ना? भगवान की सेवा करने के लिए, अलग अलग तरीके से, हाँ, प्रेममय सेवा करने के लिए। बट बट कुछ जीवात्माएं जो कि अपनी इस स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को मिसयूज करके, भगवान की सेवा नहीं करना चाहती, हाँ। तो ऐसी जीवात्माओं के लिए फिर भगवान, है ना, क्या करते हैं? उनके लिए एक अलग फैसिलिटी क्रिएट करते हैं। हम्म अलग से जाके अ, आनंद प्राप्त करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम्म एक्सपेरिमेंट करने का, हैप्पीनेस का एक्सपेरिमेंट करने का, भगवान से अलग होके हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
बट एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं, है ना, कि हम अपनी गलती को रियलाइज भी करें। तो उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं, उस क्रिएशन को, उस फैसिलिटी को, कि हम वहां पे एटर्नल शाश्वत सुख का अनुभव नहीं कर सकते। बिकॉज हमारा धर्म क्या है, हमारा जो इंट्रिंसिक नेचर है वो है टू सर्व गॉड। तो उनसे अलग होकर हम आर्टिफिशियली किसी भी और सिचुएशन में परमानेंटली हैप्पी नहीं रह सकते, है ना। जस्ट लाइक अ फिश, जैसे कि मछली है, मछली का जो स्वभाव है वो पानी में रहना है। हाँ, तो पानी से निकल के अलग किसी भी और सिचुएशन में बाहर आके, पानी से बाहर आके किसी भी तरह से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रह के जो फिश है ना, जो मछली है, वो आनंद में नहीं रह सकती। हम्म तो इसी तरह से जो है, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरी सोल सर्व्स गॉड विद लव, हाँ, एंड लिव्स एटर्नल लाइफ ऑफ फुल ब्लिस एंड नॉलेज, हाँ। बट दो souls who misuse independence fall into material world। हम्म तो भगवान किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करते। तो जो उनके साथ नहीं रहना चाहता है, तो वो भी, जैसे एक बच्चा कहता है कि नहीं पिताजी, मैं आपके साथ रह के ना बहुत बोर हो गया हूँ, मैं अपना एंजॉय करना चाहता हूँ। है ना, तो अगर पेरेंट्स रियली लव करते हैं तो क्या, है ना, वो ये नहीं कहेंगे नहीं, है, उनके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे कि यस, ओके, अच्छा बताओ तुम अलग से एंजॉय करना चाहते हो, तुम्हें क्या फैसिलिटी चाहिए, कहाँ जाना है, गोवा जाना है तुम्हें घूमने के लिए, अच्छा जाओ, वहां तुम्हारे लिए, है ना, ऐसा ये घर बना देंगे, तुम्हें नए कपड़े चाहिए, है ना, नए कपड़े मिल जाएंगे, लाइक गो एंड एंजॉय बेसिकली। हम्म सो ये क्या है, तो इसलिए जो ये जो क्रिएशन है, ये सृष्टि है, इसका पर्पस क्या है ना, एक इंडिपेंडेंट घर देना। जीवात्मा को, जो कि पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करना चाहते हैं, उनको एक इंडिपेंडेंट, है ना, घर भगवान देते हैं। और तो जब तो इसलिए अल्टीमेटली ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज लाइक अ, है ना, प्रिजन हाउस फॉर द सोल। हाँ, और जिसका पर्पस क्या है, हाँ, तो इस क्रिएशन के दो पर्पस हैं, एक्सपेरिमेंटेशन और दूसरा रेक्टिफिकेशन, है ना। एक्सपेरिमेंटेशन क्या, कि अलग अलग, है ना, अलग अलग बॉडीज में अलग अलग प्रकार का हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने का, डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस के साथ, इंद्रियों के साथ अलग अलग प्रकार से सुख का एक्सपेरिमेंट करना, है ना। और एट द सेम टाइम रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या, उसको सुधार करना कैसे, कष्ट के द्वारा। तो ये कष्ट दो प्रकार से मिलता है, मतलब एक तो जेल को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है ना, जेल को बहुत कंफर्टेबली नहीं डिजाइन किया जाता। जेल को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि बहुत ही मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं, कि वो नेचुरली अपने आप में जेल अब एक एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है वहां पे, है ना। तो उसका बेसिक डिजाइन इसी तरह से है। और फिर दूसरा, तो एक पेन हो गया, प्रिजन ही अपने आप में एक पेन देता है। और फिर जेलर, ना दूसरा पेन क्या, जेलर की पनिशमेंट। हाँ, तो टाइम टू टाइम जेलर देखता है कि अब, मतलब विद इन जेल भी, हाँ, अगर कोई नहीं सुधर रहा और ज्यादा वो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, तो फिर जेलर उसको अलग से भी पनिश करता है। हम्म अलग अलग, और इन जनरल सबको काम में लगाए रखता है, पत्थर तोड़ो, ये करो, वो करो। हाँ, सो कहने का मतलब ये है, तो तो जेलर के द्वारा भी कष्ट मिलता है ना। तो इस ये जो मटेरियल क्रिएशन है, भौतिक संसार है, तो इसका जेलर कौन है? इसका जेलर भी है, एक जेलर, है ना। तो जैसे जेल को, है ना, संस्कृत में बोलते हैं दुर्ग, है ना। दुर्ग जिसको, दू मतलब बहुत मुश्किल है, ग्रह मतलब जिसको पार करना, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, दुर्ग। हाँ, तो इस दुर्ग, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, एक दुर्ग की तरह है। और इसके जो, है ना, जेलर है, जिसको, इसका जो कंट्रोलर कौन है, दुर्गा। हम्म तो दुर्गा देवी जो है वो कौन है, बेसिकली जो जो भौतिक प्रकृति की जो पर्सोनिफिकेशन है, जो कंट्रोलर है। हाँ, और इस प्रकार से वो अपने तीन, हाँ, उनका त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल से वो, हाँ, त्रिशूल जो होता है, पैना त्रिशूल होता है, इससे वो, हाँ, कष्ट देती हैं, त्रिताप जो होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट देती हैं। हम्म जो जीवात्माएं बहुत ही संसार में है और नहीं सुधर रही होती, तो जेलर को, उनको टाइम टू टाइम जेलर के द्वारा जो है उनको पीटा जाता है।
तो इस प्रकार से अ, तो एक तो एक प्रकार से अ, अ, मतलब ये जो क्रिएशन है और इसमें जो कष्ट मिल रहा है ना, तो अल्टीमेटली ये कष्ट जो है ये मीनिंगलेस नहीं है, इसके पीछे पर्पस है बेसिकली। और एक तरह से भगवान की करुणा है, उनका प्रेम है। हाँ, जस्ट लाइक पेरेंट्स होते हैं। हाँ, तो पेरेंट्स कई बार बच्चे को, है ना, ना चाहते हुए भी उनको कई बार, है ना, बच्चे को थोड़ी सी कष्ट की स्थिति में डालना पड़ता है उसको सुधारने के लिए। बट कष्ट देना अल्टीमेट पर्पस जो है वो नहीं है। सो तो इसलिए हम, आई होप हम समझ गए कि क्यों जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है। अ, जेल में कष्टदायी स्थिति बनाने के लिए। तो यहाँ पे कंफर्टेबली जेल में हम जो है वो नहीं रह सकते। और आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश जो हैं वो भी कहा जाते हैं जेलर के द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। हाँ। हाँ। और फिर जैसे व्यक्ति जेल में आता है तो उसको नई ड्रेस मिलती है। हाँ, उसके कपड़े, हाँ, नई ड्रेस मिलती है। हाँ, तो इसी प्रकार से जब जीवात्मा भौतिक सिस्टम में आती है तो उसको अलग अलग प्रकार के बॉडीज मिलती हैं। जल जला नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विमष्टि। हाँ, तो जल जला नव लक्षाणी, हाँ, नव लक्षाणी मतलब 9 लाख। जल जा मतलब कि एक्वेटिक स्पीशीज हैं। स्थावर जो पेड़ वाला हैं। लक्ष्य विमष्टि 20 लाख हो गए। हाँ, क्रम्यो रुद्र रेप्टाइल्स वाला हो गए 11 लाख। पक्षिणा 10 लक्षणम पक्ष हो गए 10 लाख प्रकार के। हाँ, तीसरा लक्षणी पशु 30 लाख प्रकार के जो है वो पशु हो गए। चतुर्लक्षणी मानुषा, हाँ, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि हो गई। तो इस प्रकार से इतने 84 लाख प्रकार की जो है वो ड्रेसेस इस जेल में दी जाती हैं अलग अलग कैदियों को एज पर देयर चॉइस। लाइक दैट। तो आ, तो अल्टीमेटली हम इस प्रकार से अपनी परिस्थिति को समझ सकते हैं। और ये जेल है ना बहुत बड़ी है। स्वर्ग लोग भी इसी जेल में ही आते हैं। हाँ, हेवनली प्लैनेट्स भी जो हैं वो इसी जेल में ही आते हैं। फिर अदरली प्लैनेट्स आते हैं, फिर नीचे के लोग आते हैं। तो बहुत बड़ी ये जेल है। और इसमें अलग अलग कैदियों को अलग अलग कैटेगरी की, है ना, फैसिलिटीज में रखा जाता है। अलग अलग सेल्स हैं जो, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली हैं सब सारे, हाँ, जेल में ही हैं। तो मेन पर्पस ये है कि तो ऐसी स्थिति में ऑफ कोर्स जो थोड़ा समझदार होगा, वो उसका पर्पस ये नहीं होगा कि वो जेल में ही कैसे एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन बनाए। बट उसका मेन पर्पस होगा कि कैसे वो अल्टीमेटली जेल से जो है वो बाहर निकले। जेल में कुछ देर के लिए उसको लगेगा कि हाँ, थोड़ा आज हमें अच्छा, आज अच्छा खाने को मिल गया, आज थोड़ा कंफर्टेबल है हम। बट वो एक बहुत ही टेम्परेरी सिचुएशन है। हाँ, वहां पे हम एक परमानेंट जो है कंफर्टेबल सिचुएशन में, हैप्पीनेस की सिचुएशन में नहीं रह सकते। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है कि उस जेल से जो है हमें बाहर निकलना है। तो इसलिए भगवद गीता में भी इसको बहुत ही सुंदर को दुखाल्यम शाश्वतम बताया गया है। ना प्रवृत्ति महानता समसिद्धिम परमाम गतिम। सो दुखाल्यम अशाश्वतम। हाँ, तो यहाँ पे दुख है और जो हर सुख है वो क्या है, अशाश्वतम है, टेम्परेरी है। हम्म तो ऐसी परिस्थिति में आ, और ऑफ कोर्स व्यक्ति जब जेल में आता है तो फिर वो, उसको बहुत सारी बाउंडेशन होती हैं। उसको जंजीर से बांध दिया जाता है। तो ऐसे हम सभी भी जो हैं एक्चुअली जंजीर से बंधे हुए हैं। आप कहेंगे नजर तो आने रही, हम तो फ्री हैं, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, नहीं, हम सभी बंधे हुए हैं जंजीर से, अदृश्य जंजीरों से। इन द फॉर्म ऑफ 3 मोड्स, प्रकृति के जो 3 गुण हैं। हाँ, सत्वम रजस तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबदंती, बांधते हैं। महाबाहो देहे देही नाम अव्ययम। जो अव्ययम है, जो जीवात्मा है, उसको निबदंती बांध देते हैं क्या, प्रकृति के 3 गुण, सत्वम रजस तम, रजोगुण और तमोगुण। हम्म तो
तो गुण का मतलब क्या होता है ना, गुण का मतलब क्वालिटीज। हाँ, ये गुण का मतलब एक होता है, रस्सी भी होता है ना, जैसे रस्सी बांध देती है। हाँ, तो उसी प्रकार से, हाँ, देखा हमने, जैसे है ना, रस्सी से अगर आप बांध दें, जैसे पपेट होता है ना, उसको अगर रस्सी से बांध के, है ना, हिलाया जाता है, तो दूर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि पपेट हिल रहा है ना, कि जो कठपुतली है वो हिल रही है, वो एक्शन कर रही है सब कुछ, है ना। लेकिन उसके ऊपर एक कंट्रोलर है, जो कि अलग अलग रस्सियों से, आई थिंक यहाँ पे वो, हाँ ये रहा, वो उसको हिला रहा है। तो इसी तरह से एक्चुअल में ये तीन गुण भी क्या है, तीन प्रकार की एनर्जीज हैं, हम कह सकते हैं तीन प्रकार की शक्तियां हैं, जो कि हमें, है ना, मानसिक रूप से बांध लेती हैं। हम्म और हर चीज जो है एक्चुअल में, मतलब इन तीन गुणों में ही है। हाँ, हर चीज की हर चीज की पर्टिकुलर क्वालिटी है, तो वो जो क्वालिटी है, वो इन तीनों में से एक टाइप की क्वालिटी होगी। जैसे तीन कलर्स हो गए ये, हम्म वाइट, है ना, वाइट हो गया सतोगुण, रेड रजोगुण हो गया, ब्लैक तमोगुण हो गया। हम्म तो ये तीन कलर हैं, तो हर चीज जो है इन तीन कलर से पेंटेड है, बेसिकली हम सभी भी इस तीन कलर से पेंटेड हैं। तो जैसे ही हम इस कलर से, जैसे हमारा जैसे ही आपको रेड कलर हो गया, तो इसका मतलब कि अब जो है हम, मतलब रेड नजर आएंगे, है ना, कहने का मतलब कि हमारी ओरिजिनल क्वालिटी बदल जाती है, सोल की ओरिजिनल क्वालिटी बदल जाती है। और जो गुणों की क्वालिटी है, वो, तो हम गुणों की क्वालिटी के हिसाब से, तो तीन गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं, तो वो हमें ड्राइव करते हैं बेसिकली। हम्म तो ऐसे में इन तीन गुणों के क्या लक्षण है ना, इन, हाँ, तो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, ये क्या क्या लक्षण है। तो सतोगुण में, सतोगुण प्योर होता है। हम्म तो दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, शास्त्रों के अनुसार जीवन को बिताना, ज्ञान, नॉलेज, हाँ, नॉलेज पे ज्यादा फोकस होता है, दैट इज कॉल्ड, है ना, सतोगुण। हम्म हाँ, तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। हाँ, तो जनरली हम तो सिर्फ एक्सटर्नल, हम तो सिर्फ उसको बिहेवियर में ये गुण कैसे में, कौन सी क्वालिटीज को, है ना, बढ़ाते हैं। तो ये कुछ, हर गुण जो है कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज को बढ़ाता है हमारे बिहेवियर में। ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, थॉटफुलनेस, हेल्पिंग, सिनलेस, अपनी ड्यूटीज को, हाँ, सीरियसली लेना, लाइक दैट, नॉलेज, रीडिंग करना बहुत सारी बुक्स, लाइक दैट, उस तरफ से, सेंसेस को रेगुलेट करना, लाइक दैट। तो ये क्वालिटीज नेचुरली, जो जिसमें सतोगुण ज्यादा होगा, तो नेचुरली ये क्वालिटीज, वो इन क्वालिटी से बंध जाएगा। ये देखने में अच्छी हैं, बट एट द सेम टाइम, लेकिन ये भी सब अल्टीमेटली टेम्परेरी हैं, है ना। रजोगुण मतलब क्या, रजोगुण के प्रभाव में आते ही, मतलब क्या, इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, रजोगुण एजिटेट करता है, एजिटेटिंग मोड है बेसिकली। इच्छाएं क्रिएट होती हैं, असीमित इच्छाएं, हाँ, वर्ल्ड से रिलेटेड इच्छाएं। और तमोगुण बेसिकली क्या है ना, मोर ऑफ लाइक, तमा मतलब अंधेरा। हाँ, जैसे अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता, हाँ, कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अज्ञानता, आलस्य, हाँ, और उसी प्रकार का, मतलब जिसमें जैसा गुण होगा, वो उसी प्रकार की चीजों के प्रति आकर्षित होगा, उसका इंटरेस्ट, उसकी श्रद्धा, है ना, उसी प्रकार की, उसी सेम तमोगुणी चीजों के प्रति होगी। जिसमें सतोगुण है वो सतोगुणी चीजों के प्रति आकर्षित होगा, जिसमें रजोगुण है वो रजोगुणी चीजों के प्रति जो है वो, आकर्षित होगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम सबका एक पर्टिकुलर, है ना, बिहेवियर होता है, और हम सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जिसको हम कहते हैं, है ना, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, जो सतोगुणी व्यक्ति होगा, है ना, वो उसी चीज को देख के, है ना, उसको कुछ सतोगुणी विचार आएंगे, दूसरे व्यक्ति में तमोगुणी विचार आएंगे। तो हम इस प्रकार से ये तीन गुण जो हैं, जो हमारा ओरिजिनल नेचर है, सोल का सच्चित आनंद जो स्वभाव है, वो कवर हो जाता है, और हम इन तीनों में से, ये तीनों का मिक्सचर होता है या चेंज होता रहता है ना, कभी हम ज्यादा सतोगुण में चले जाते हैं, फिर रजोगुण में, या कभी तमोगुण में ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारा बिहेवियर ये तीन गुण ड्राइव करते हैं, रादर देन हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, सच्चिदानंद आत्मा का, जो, है ना, भगवान के
प्रेमी सेवा का नेचर है, वो इन से कवर हो जाता है बेसिकली। तो देखते हैं हर चीज जो है, इवन तो हर चीज जो है तीन गुणों से इफेक्टेड होती है। हम्म। हम्म। तो रज है ना, रिक्वेस्ट था स्लाइड दिखाने का। ओके। तो हम देखते हैं इवन प्रकृति में भी जो हर चीज जो है वो तीन गुणों से अफेक्टेड है। इवन एनिमल स्पीशीज में भी कुछ जो एनिमल्स हैं वो गुडनेस में है, कहीं रजोगुण में है, कहीं तमोगुण में है, इस प्रकार से। जैसे दिन के समय में भी होते हैं जो, हाँ, सुबह का समय जो है अर्ली मॉर्निंग नेचुरली सतोगुण में होता है समय, है ना। उसमें सतोगुण का प्रभाव होता है। फिर दिन का जो समय होता है सूर्य उदय के बाद का, उसमें नेचुरली रजोगुण होता है, मोर ऑफ एक्टिविटी। हाँ। और फिर शाम का समय नेचुरली जो है वो तमोगुण को प्रभावित करता है, लाइक दैट, है ना। तो इसलिए जो भी हम देखो नेचुरली जब मॉर्निंग में हम जो भी है ना चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो उसके लिए वो सतोगुण उसको सपोर्ट करता है नेचुरली, बिकॉज सतोगुणी समय में सतोगुणी एक्टिविटी करेंगे तो नेचुरली सपोर्ट करेगा, है ना। तो वो और आसान हो जाएगा, वो और इजी हो जाएगा करना। हाँ। और जैसे दिन में है, दिन में आपके लिए नेचुरली मतलब अपना कार्य करना, कुछ नया क्रिएट करना, वो नेचुरली वो ज्यादा होगा। हाँ। अच्छा, रात को होती नेचुरली हमें नींद आती है क्योंकि गुणों का प्रभाव वैसा होता है, लाइक दैट। इसलिए हमें गुणों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, है ना। आजकल तो उल्टा उल्टा हो जाता है। हाँ, रात को है ना शुरू होता है और फिर सुबह के समय तमोगुणी क्या करते हैं, लोग सो जाते हैं, लाइक दैट। बट जितना हम गुणों के अनुसार कार्य करेंगे उतना, है ना, वो अच्छा रहता है, नेचुरली है। तो हम एक ही फैमिली में देखते हैं, अलग अलग गुणों के व्यक्ति हैं। हाँ, विभीषण है, सतोगुण में है, रावण वाजिन है ना रजोगुण, लोभ, हाँ, और काम, हाँ, ये सब। और है ना कुंभकर्ण तमोगुण से ज्यादा प्रभावित है, लाइक दैट। तो कहने का मतलब यह है कि हम इस प्रकार से ये तीन गुण जो है हमें पूरी तरह से जो है वो बांध लेते हैं। और एक फॉल्स एक फॉल्स इंडिपेंडेंस का, मतलब एक फॉल्स हमें ना इंडिपेंडेंस का भ्रम पैदा करते हैं कि हम जो हैं है ना, हम एक चॉइस है कि हम ये ले सकते हैं या हम ये कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है हर चीज जो है सिर्फ तीन गुणों में ही है। तो इस प्रकार से ये जेल में ये इस प्रकार की ये है ना शेकल्स हैं, जंजीरें हैं जो कि व्यक्ति को जो है उसको है ना बांध लेती हैं। तो इस प्रकार से जो है हम भौतिक प्रकृति के टच में आते हैं। पुरुषा प्रकृति तो ही भुंगते पति जान गुना, कारणम गुण संगत से सद सद योनि कर्मसु, जैसे भगवदगीता के 13 चैप्टर में बताते हैं कि पुरुषा प्रकृति तो ही। पुरुषा मतलब क्या कि सोल, प्रकृति मतलब अपन आपको प्रकृति में स्थित कर लेता है, पुरुषा प्रकृति तो ही भुंगते, भुंगते मतलब इंजॉय करना चाहता है, प्रति जान गुना। क्योंकि वो भगवान से सेपरेट होके कुछ और इंजॉय करना चाहता है। तो क्या इंजॉय करना चाहता है, प्रकृति के ना तीन गुणों द्वारा क्रिएटेड ये जो है ना मतलब अलग अलग वैरायटी। हाँ, ये जो अ, अ, ये जो मिक्सचर, तीन तीन कलर्स के मिक्सचर से जो ब्यूटीफुल एक ना पेंटिंग हाँ क्रिएट होती है, एक जो मूवी क्रिएट होती है, वो उसको एंजॉय करना चाहता है। हम्म। भुंगते पति जानजुना, कारण गुण संगत से सद सद योनि कर्मसु। और उनके प्रभाव में आके फिर अलग अलग कार्य करता है, और फिर उन कर्मों के अनुसार ही उसको सद सद योनि, अलग अलग योनियां जो है वो मिलती हैं, बॉडीज मिलती हैं, लाइक दैट। तो यहाँ तक हमने सोचा समझा किस प्रकार से जो है जीवात्मा भौतिक प्रकृति के टच में आता है। और फिर उसके बाद समय समय जो है टाइम एनर्जी है, जो टाइम एनर्जी है वो फिर क्या क्रिएट करता है, मोशन क्रिएट करता है। जिसके कारण जो है जन्म, वृद्धि, स्थिर, उत्पादन, क्षीण और मृत्यु होती है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्रिएट होता है। हम्म, मतलब कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है, कहने का मतलब है टाइम फैक्टर की वजह से।
कालोस्मी भगवद गीता में कहता है, तो मतलब टाइम भी भगवान की एक एनर्जी है। हम्म। तो इसलिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, काल शक्ति के प्रभाव में इस वर्ल्ड में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज जो है वो टेम्परेरी है। तो हम चाहें कि है ना, वो जो कुछ चीज हमारे है ना जीवन में है सुख, वो हमेशा एक जैसा रहेगा नहीं रहेगा, वो समय के साथ चेंज हो जाएगा। हर चीज समय के प्रभाव में बदलती रहती है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तो ये क्यों है अल्टीमेटली, अगेन है ना, मतलब डिजाइन है ये डिजाइन है इस वर्ल्ड का इस तरह से कि हर चीज जो है समय के प्रभाव में क्या है, टेम्परेरी है। यहाँ पे टेम्परेरीनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सो दैट वी कैन नॉट परमानेंटली इंजॉय, जो हम एक परमानेंटली है ना स्टेबिलिटी जो हम चाहते हैं लाइफ में, हम सारे स्टेबल होना चाहते हैं, हम एक स्टेबिलिटी से और एक सिक्योरिटी चाहते हैं लाइफ में। हाँ, वो सब हम चाह रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज समय के प्रभाव में हर सेकंड जो है चीजें बदल रही हैं यहाँ पे। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, जैसे कि एक समुद्र है, हाँ ओशन है, तो ओशन में हर सेकंड जो है ना मतलब लहरें आ रही हैं। हम्म। गुना प्रवाह एतस्मिन, हाँ तो जैसे गुणों का प्रवाह है, मतलब गुण जो है वो समय के है ना समय की शक्ति में फिर वो प्रवाह कर रहे हैं। हाँ, तो समुद्र में प्रवाह कर रहे हैं, तो हम क्या वहां पे एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां पे हम कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। तो हर चीज जो है टेम्परेरी है, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज, हाँ समय के प्रभाव में हाँ चले गए। हम्म। तो इस प्रकार से है ना, हमने देखा कि किस प्रकार से है ना ईश्वर और जीव का जो संबंध है, तो वो जिस प्रकार अब जीव जब ईश्वर से अपना संबंध काटता है तो वो प्रकृति के टच में आ जाता है, और प्रकृति के टच में आते ही साथ साथ वो काल के प्रभाव में आ जाता है, जिसके कारण हर चीज जो है वो टेम्परेरी हो जाती है। मृत्यु इस वजह से एग्जिस्ट करती है ना। मृत्यु क्यों एग्जिस्ट करती है? समय समय काल के कारण एग्जिस्ट करती है। और फिर एक और फैक्टर है कि अब तो जब इस प्रकार नौ प्रकृति में आने के बाद और काल के समय में आने के बाद भी अब जीव जो है वो इस संसार में जो है ना कार्य करता है, सुख के लिए कार्य करता है, कर्म करता है। और लेकिन ये जो है ना सुधार करने का जो कार्यक्रम है, सुधार करने का, जीव को सुधार करने का कार्यक्रम है ना, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत ही क्या है, कैसे वो कार्य करता है। हम्म आ, तो उसके कार्य को सुधारना है। हाँ, तो उसके लिए क्या बनाया गया है? लॉ ऑफ कर्मा। हम्म तो कर्म शब्द के कई मतलब है। कर्म का एक सिंपल मतलब हो गया है ना, मतलब कार्य करना, मतलब इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस, वर्किंग सेंसेस के द्वारा कोई भी कार्य करना। हम्म और कर्म का ये मतलब हो गया है ना, कर्म मतलब लॉ ऑफ कर्मा भी होता है। हम्म और कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म मतलब कि कर्मों का जो रिएक्शन होता है उसको भी कर्म बोलते हैं, ये तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है, लाइक दैट। तो अलग अलग सेंस में वर्ड कर्म यूज होता है, बट एक बेसिक सेंस में क्या है कि हम जो भी अपनी बॉडी और सेंसेस के द्वारा कार्य करते हैं फॉर कुछ डिजायर को फुलफिल करने के लिए, दैट इज कर्म। तो लेकिन जब हम कुछ भी कर्म करते हैं, तो एक तो एक्सटर्नल लेवल पे कर्म होता है ना, और उसका कुछ रिजल्ट आता है बेसिकली, है ना, आता है नहीं आता है, कम आता है ज्यादा, है ना, ज्यादा आता है। अ, तो एक तो वो उसका फल होता है, बट उसके साथ साथ लेकिन वो कर्म जो है वो किस आधार पे किया जा रहा है, किस इंटेंशन, किस इच्छा के साथ किया जा रहा है, वो भी मैटर करता है ना। तो समय के प्रभाव में और प्रकृति के है ना प्रभाव में गुणों के नियंत्रित जो जीव कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। हम्म सो तो कर्म किस लिए करते हैं? इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए। तो लेकिन अब ये जो कर्म है, यही सुख की प्राप्ति जो है, हम किस प्रकार से अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि मान लो
जैसे गवर्नमेंट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक है ना, एक शहर है, शहर में कुछ लॉज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक का लॉ है। ट्रैफिक लॉ बनाया गया किस लिए? कि ताकि है ना, जो जितने भी लोग हैं वो सही से ड्राइव कर सकें और कोई एक्सीडेंट्स ना हो, हाँ, और सब कुछ जो है ठीक से ट्रैफिक चले। हाँ, तो अब ऐसे में हमारे पास क्या है? स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, चूज करने की हाँ, चॉइस है कि हम लॉ को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं फॉलो करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, फॉलो करेंगे तो ओवर ए पीरियड टाइम हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमें कुछ रिवार्ड भी मिलेगा, लाइक दैट। तो बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा का जो पर्पस है, हमें ये समझना है, लॉ ऑफ कर्मा का पर्पस जो है वो है हमें हमारी है ना चॉइसेस के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है? स्वतंत्रता है। इच्छा की स्वतंत्रता है हमारे पास। और खासकर ह्यूमन बॉडी में, मानव जीवन में हमारी चेतना विकसित है कि हम अपनी जो फ्री विल है, चूज करने की जो इच्छा है हमारी, चूज करने की जो कैपेसिटी है ना, उसको यूज कर सकते हैं। और जितनी स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, उसमें वो मतलब वो इतनी कंडीशनड होती है, कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कॉन्शियस चॉइस नहीं कर सकते। बट ओनली इन द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी इस तरह से है कि कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व है कि हम कॉन्शियस चॉइस कर सकते हैं, वो फैसिलिटी है हमारे पास अवेलेबल। तो नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज के बेस पे हमारे पास हम क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भेदभाव हम भेदभाव कर सकते हैं हमें, और चूज कर सकते हैं कि अ, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है और क्या गलत है। तो लॉ ऑफ कर्म का भी पर्पस यही है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे हमें हमारी चॉइसेस के लिए अकाउंटेबल बनाना। हम्म तो एक्शन रिएक्शन, हम्म कि हम जो भी कार्य करेंगे, हम्म तो उसके लिए हम अकाउंटेबल हैं, उसके लिए हमें जिम्मेवार, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म तो बेसिकली तीन प्रकार के है ना कार्य हो गए। हम्म हम्म एक इनको बोलते हैं हम अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, या पुण्य कर्म, गुड डीड्स। बेसिकली क्या, तो कैसे डिसाइड होता है कि कोई कार्य अच्छा है या बुरा? शास्त्र के आधार पे। अल्टीमेटली एक स्टेट की लॉ बुक होती है ना, तो उस लॉ बुक के आधार पे ही होता है कि ये है ना, मतलब कि ये क्राइम है या ये क्राइम नहीं है। तो शास्त्र में दिए गई जो है ना आदेश हैं, उनको पालन करना और उनको ब्रेक ना करना, दैट इज पुण्य कार्य, पायस डीड्स। और दूसरे क्या हो गए? और इसको बोलते हैं है ना कर्म, नॉर्मल सेंस में कर्म भी बोल देते हैं। और दूसरा क्या हो गया? वी कर्म। वी कर्म मतलब क्या? शास्त्र में जो चीजें निषेध की गई हैं, है ना, तो उनको करना। सो थिंक दैट इज कॉल्ड वी कर्म। हाँ, तो कर्म, वी कर्म और अकर्म। हम्म तो वी कर्म में बेसिकली मतलब मतलब उसमें कई लेवल के जो है ना एक्टिविटीज हो सकती हैं। बट ऐसे जो बेसिक चार चीजें हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये क्या है? बेसिकली चार मेन सिंफुल एक्टिविटीज हैं। हम्म सो हम्म तो कर्म, वी कर्म, और एक होता है अकर्म। लेकिन इससे पहले थोड़ा समझते हैं, और है ना, कर्म तो जैसे हमने वही बात करी, जो कर्म का नियम है, लॉ ऑफ कर्म है, वो सिर्फ मानव जाति के लिए लागू होता है, क्योंकि मानव जाति में ही वो डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्ट करने से पहले सोचना कि क्या हम है ना शास्त्र के आधार पे एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम्म
और जो कर्मास के फल जो होते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका रिएक्शन हमें इमीडिएटली मिल जाएगा। वो रिएक्शन तुरंत भी मिल सकता है, और एक पर्टिकुलर समय के बाद भी मिल सकता है। हम्म। हम्म। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हमें नहीं पता। हम्म। तो क्योंकि हमें पता नहीं था तो इसलिए हमने कर दिया ये, तो नहीं, तब भी हमें ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू कि अगर हमें पता है तब करते हैं, उसके कंपैरिजन में कम होगा रिएक्शन। बट अज्ञानता, ना, इग्नोरेंस इज नॉट द एक्सक्यूज। हाँ, दैट इज द पॉइंट। तो कोई भी कार्य हम जो करते हैं तो है ना, तो जो भी हम प्रेजेंट लाइफ में हम जो भी कार्य करते हैं, हाँ, तो एक हमारा एफर्ट होता है इसके अंदर प्रेजेंट किसी भी कार्य को करने के लिए, है ना, और फिर जो हमारे प्रीवियस क्यूमुलेटिव कर्म है, हाँ, जो कि हमारा भाग्य होता है बेसिकली, जिसको हम अप्रारब्ध कर्म कहते हैं, तो उनके अनुसार हमें इस जन्म में जो है वो, है ना, वो भी उसके अंदर एक डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं, और ऑफ कोर्स काल के अंडर। हाँ, लाइक दैट। तो कर्मों के जो रिएक्शन है दो भागों में आते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब कि एक पर्टिकुलर बॉडी से पहले ही, बॉडी के मिलते समय ही वो कर्म उसमें बिल्ड इन हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्म मिलता है, एक पर्टिकुलर प्रकार की बॉडी मिलती है, तो उसके प्रारब्ध कर्म के आधार पे मिलती है। और उसके बाद फिर जो, और स्टिल उसके बाद फिर उसको आगे लाइफ में जो है सुख दुख की स्थिति आती है, वो उसके अपरारब्ध कर्मों की वजह से आते हैं बेसिकली, है ना, लाइक दैट। तो अच्छा, कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, मतलब कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म, पहले हमने अच्छे कर्म कर दिए ना, पहले बुरे कर्म कर दिया, अब हम अच्छे कर्म कर देते हैं तो हमें जो उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता। अच्छे कर्मों का रिएक्शन हमें अच्छा मिलेगा, जन्म ऐश्वर्य शुता श्री भी। मतलब अच्छे कर्मों का फल क्या होता है, मतलब और ज्यादा इस संसार में हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ जन्म, है ना, हाई फैमिली, जन्म, ऐश्वर्य, वेल्थ, श्रुता, हाई नॉलेज, श्री, ब्यूटी, ये सब चीजें। हाँ। और पाप कर्म के कारण क्या मिलता है, हमें जो है सफरिंग मिलती है बेसिकली, है ना। सो कहने का मतलब ये है, अगर हम कमिंग बैक टू अवर बेसिक क्वेश्चंस, हाँ, तो इस संसार में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सोचते हैं कि किसी के साथ भी संसार में बुरा हो रहा है, हाँ, तो वन थिंग फॉर श्योर कि भगवान पार्शल नहीं है। तो भगवान तो एक जज की तरह है। जैसे हम देखा होगा, जज है वो अपनी जजमेंट पास करता है, तो वो अल्टीमेटली वहां पे सिंपली जो लॉ बुक है उसके अनुसार वो अपनी जजमेंट पास करता है। हम्म। तो जज जो क्रिमिनल है उसकी सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्रिमिनल ही अपनी, है ना, सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम्म। तो जो लॉ ब्रेक करेगा तो उसको सफरिंग मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। बट पॉइंट ये होता है कि हमें मतलब हमें नहीं पता होता कि हमने है ना, मतलब कब कैसे कार्य किए। तो सिर्फ इसी लाइफ का नहीं, मतलब बहुत बहुत, है ना, लाइफ के कार्यों के रिएक्शंस भी हमें मिलते हैं। जैसे मान लो आप एक मूवी में, है ना, एक मतलब एक मूवी थिएटर में जाते हो, वहां पे मूवी चल रही है, और आप सेकंड हाफ में मूवी के जाते हो, है ना, इंटरनल इंटरवल के बाद, तो वहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत, है ना, जोर से ना पीट रहा है। तो देखने में तो लगेगा कि जो है वो दूसरा व्यक्ति उसको क्यों पीट रहा है। हाँ, तो देख के हमें लगेगा इसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। हम्म। लेकिन क्योंकि हमने पहले इंटरवल से पहले की मूवी नहीं देखी, हाँ, कि जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वो विलन, है ना, कितने गंदे गंदे कार्य कर रहा था, तो फिर हमें लगेगा नहीं, इसको तो पिटना चाहिए, हाँ, लाइक दैट। तो जस्ट बिकॉज हमारी लिमिटेड नॉलेज होती है, हाँ, इस एक पर्टिकुलर कुछ सालों की या इवन इस लाइफ टाइम की, तो तो जिसमें एक्चुअल में व्यक्ति जो है मे बी अभी अच्छे कार्य कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको इन अच्छे कार्यों का जो है फर्दर रिएक्शंस अच्छे मिलेंगे। बट अभी उसके समय लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है, वो उसके प्रीवियस जो बैड कर्मस है उसके रिजल्ट्स जो है उसको मिल रहे हैं, लाइक दैट।
तो दैट इज द सिस्टम, है ना। ऑफ कोर्स मतलब हमारे लिए ये पता लगाना, हाँ, लॉ ऑफ कर्मा का ये नहीं है कि हम हमारे लिए ये एग्जैक्टली पता लगाना कि अब मुझे किस कर्मास के रिएक्शंस मिल रहे हैं, है ना, वो हम कभी नहीं पता लगा सकते। बट उसका पर्पस क्या है ना, लॉ ऑफ कर्मा का पर्पस क्या है? टू टू मेक अस फॉलो व्हाट इज अवर धर्मा। लॉ ऑफ कर्मा का पर्पस क्या है कि हमारा धर्मा क्या है, मतलब कि मुझे, ठीक है, अल्टीमेटली सफरिंग आ रही है, इसमें डेफिनेटली कुछ मेरी ही सिंफुल है ना एक्टिविटीज के रिएक्शन मुझे मिल रहे हैं। देयरफॉर अब मुझे संभल के एक्ट करना है, अब मुझे प्रॉपरली एक्ट करना है। तो दैट इज द पर्पस ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, टू ना रेक्टिफाई बेसिकली। तो हमें अकाउंटेबल बनाना हमारे चॉइसेस के लिए, ताकि हम द पाथ ऑफ धर्मा वी कैन फॉलो, बट नॉट टू जज, मतलब अपने आप को या किसी और को जज करना। कि क्योंकि इसने बुरा किया था इसके लिए इसके साथ ऐसा, वो नहीं। लॉ ऑफ कर्मा हमारे लिए है ना, हमें सुधारने के लिए बेसिकली। हाँ। सो तो कैसे कर्म हमें करने चाहिए? जनरली हम सोचते हैं कि हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि पुण्य कर्म भी हम करेंगे तो पुण्य कर्मों के रिएक्शंस कैसे आएंगे? इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हमने वही कहा कि इस संसारिक सुख के फॉर्म में आएंगे, बट अल्टीमेटली संसारिक सुख भी अल्टीमेटली हमें टेम्परेरी संसारिक सुख ही मिलेगा, और उसके बाद भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं सॉल्व होंगी। तो वो गुड है बट अल्टीमेटली बैड है ना। और ऑफ कोर्स वी कर्मा की सफरिंग तो बैड है ही है। तो अल्टीमेटली सेंस में मतलब पाप और पुण्य दोनों ही बैड हैं, क्योंकि दोनों ही हमें इस संसार में रखेंगे, दोनों ही जेल में रखेंगे बेसिकली। तो पर्पस ये नहीं है कि जेल में हमें एक सेल से निकल के थोड़े अच्छे वाले सेल में चले जाना है, एक दूसरे कमरे में चले जाना है तो वहां पे हम खुश रहेंगे, नहीं। हमारा पर्पस है जेल से बाहर निकला, लिबरेशन, मोक्ष, है ना, भक्ति बेसिकली, है ना, भगवान के धाम, है ना, जहां से हम आए हैं, दैट इज अवर पर्पस। तो उसके लिए हमें कौन सा एक्शन करना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड अकर्मा। ना तो कर्मा, ना विकर्मा, ना पाप ना पुण्य। हाँ, क्योंकि दोनों का ही क्या मिलते हैं? रिएक्शंस मिलते हैं। तो हमें इन दोनों के परे जो कौन सा एक्शन करना है? अकर्मा। तो अकर्मा मतलब क्या? कि जिसका ना तो पुण्य रिएक्शन मिलेंगे ना पाप के रिएक्शन मिलेंगे, नो मोर रिएक्शंस। तो इसलिए और ऐसा कर्म जब हम करेंगे तो हम जो है लिबरेट हो जाएंगे। क्योंकि तो वो है, वो कार्य हमें किस, तो हम बनते कब हैं? पाप पुण्य का मतलब जब वो दोनों कार्य हम अपने अपने सुख के लिए करते हैं। लेकिन जब हम कार्य जो है वो भगवान के सुख के लिए करेंगे, एक हायर पर्पस के लिए करेंगे, तो उसके रिएक्शंस भी हमें नहीं मिलेंगे। तो जैसे क्लास एग्जांपल कोट करके देन विल क्लोज दिस। तो जैसे कि मान लो जैसे कि मिलिट्री पर्सन होता है। तो वो क्या करता है? वो जाता है लड़ाई में देश के लिए लड़ने के लिए, और वो बहुत सारे लोगों को दुश्मनों को मारता है। हाँ, तो सरकार उसको क्या देती है? मेडल देती है ना, जिसने जो है लड़ाई में इतने 10 लोगों को मारा, 50 लोगों को मारा, उसको मेडल देती है। अब वही व्यक्ति जो है मान लो छुट्टी करके अपने घर जाता है छुट्टी मनाने के लिए। और उसकी है ना कि छोटी सी बात पे गुस्से में आके अपने पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है और वो उसको मार देता है। हाँ, तो क्या होगा? हाँ, तो उसको गवर्नमेंट मेडल देगी? नहीं, मेडल नहीं देगी। क्या करेगी? उसको, है ना, सजा देगी। तो वही कार्य था, उसने जब देश के लिए किया तो उसको मेडल मिला। और वहां पे जो भी उसने मारा, उसका कोई भी उसके ऊपर, है ना, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई रिएक्शन उसके ऊपर नहीं आया। लेकिन जब उसने वही कार्य अपने लिए किया तो उसका रिएक्शन उसको आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि वैसा कार्य तो अकर्म। हाँ, तो लेकिन वो कैसे उस अकर्म को हमें करना है प्रैक्टिकली, तो ये जो है नेक्स्ट सेशन का डिस्कशन रहेगा। बेसिकली योगा, कैसे योग की चेतना में स्थित होके हम अकर्म कर सकते हैं, सो दैट हम जो है पाप और पुण्य दोनों के रिएक्शन से, है ना, बच के हम कोई फर्दर रिएक्शंस क्रिएट नहीं करेंगे। जब कोई फर्दर रिएक्शंस नहीं क्रिएट करेंगे तो जो है हमें
जो है इस वर्ल्ड में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। लाइक दैट। लेकिन वो कैसे करना है, उस प्रोसेस, उसका एक प्रोसेस है योगा। जो प्रोसेस है अलग अलग लेवल पे है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो उसको जो है हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। ठीक है। तो आज इसके साथ हम यहीं पे है ना विराम देते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो किसी का कोई प्रश्न है, एनी फीडबैक, कमेंट, तो दे सकते हैं यहाँ पे। एनी एनी क्वेश्चन तो हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, ममता माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो कर्म और अकर्म और विकर्म के बारे में बोले, तो लास्ट वाला जो विकर्म है वो क्या चीज है, ये नहीं समझ में आया। विकर्म मतलब पाप, बेसिकली जिसको हम कह रहे हैं सिनफुल एक्टिविटीज, पाप एक्टिविटीज जो हैं, दैट इज विकर्म। जो शास्त्रों में जो वर्जित चीजें हैं उनको करना। और जिसमें हमने चार मेन एक्टिविटी देखी थी, मांसाहार और अवैध संबंध, जुआ, ये सब जो चीजें हैं, नशा, मेनली दीज आर द फोर सिंफुल लाइफ। तो विकर्म मतलब सिंफुल एक्टिविटीज। ठीक है माता जी। और अकर्म? हाँ, अकर्म मतलब कि वो कर्म जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता। हम्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझने के लिए। हाँ, समझने के लिए बेसिकली भक्ति का जो कर्म हो गए, मतलब जो कार्य अपनी अपने सुख के लिए नहीं किया जाता, अपनी अपनी अपने सुख के लिए नहीं किया जाता, तो ऐसे सुख का कार्य, जो ऐसे कर्मों का रिएक्शंस भी हमें नहीं मिलते हैं। जैसे हमने बात की थी ना अभी कि एक मिलिट्री पर्सन है, जब वो देश के लिए हाँ। लड़ रहा है ना, तो हम्म, उसके ऊपर उसका कोई भी है ना इम्प्लीकेशंस नहीं हाँ। है। लेकिन वही वो कार्य अपने लिए करता है तो उसको सजा मिलती है। ठीक। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और कोई पॉइंट या एनी अदर क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में के how to make ourselves come to the level of satogun from rajasic and tamasic, how to become sattvic। तो सात्विक हम कैसे कर सकते हैं? हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो हम नेचुरली सात्विक बन जाएंगे, क्योंकि भक्ति जो है वो इवन बियॉन्ड सात्विक है। दैट इज इन प्योर गुडनेस। तो जब हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो हम नेचुरली सत्वगुण हमारे अंदर आ जाएगा। हम्म और और उसके अलावा एसोसिएशन जो है सात्विक, मतलब जैसी एसोसिएशन हम करेंगे वैसे ही, जिन गुणों की हम एसोसिएशन करेंगे वैसे ही गुण मतलब हमारे अंदर डेवलप होंगे। तो मतलब किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो वो जितना हम राजसिक और तामसिक अवॉइड करेंगे और जितना हम सात्विक एसोसिएशन करेंगे, उतना नेचुरली हमारे अंदर सात्विक सत्वगुण जो है वो डेवलप होगा। बट भक्ति हम करेंगे तो भक्ति से नेचुरली हमारे अंदर सत्वगुण डेवलप हो जाएगा। हाँ। एंड सेकंड थिंग इज इन्वायरमेंट एंड एसोसिएशन, हमारा मतलब कैसी चीजों का हम संग कर रहे हैं बेसिकली। ओके। और कोई किसी का एनी अदर पॉइंट, कुछ प्रश्न? हम्म, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी पेशेंस से ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।